हेल्दी कुकिंग के लिए अब आपको टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। कैसे? ये उषा के आई शेफ स्मार्ट एयर फ्रायर के थ्रू। देखिए, ये एयर फ्रायर मैंने रिसेंटली खरीदा मेरे अपने पैसों से। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। फिर मैंने इसको टेस्ट भी किया है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों मुझे यहाँ पर रियलाइज हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा और एंड में कुक करके भी बताऊंगा कि यार अच्छा है या बुरा है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एयर फ्रायर खरीदने का मेरा वन ऑफ द मेन कारण था कि ये दिखता बहुत क्लासी है यार। कोई भी किचन टॉप पे आप इसको डाल दो और ये अच्छा ही दिखेगा। क्यों? देखिए, ऊपर की तरफ आपको इसमें एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले मिल जाता है और नीचे की तरफ एक विंडो मिल जाती है। विंडो बास्केट में लगी हुई है, तो इसके थ्रू आपको दिख जाता है कि खाना कितना पका है, क्योंकि अंदर की तरफ इसमें लाइट लगी है, बिल्कुल एक अवन की तरह। वैसे अगर आपको पता नहीं तो एयर फ्रायर और अवन के वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होता है। बस एयर फ्रायर में आप खाना जल्दी पका सकते हो और ज्यादा मैनेजेबल होता है। अब इस एयर फ्रायर में आपको 10 मोड मिल जाते हैं। 10 प्रीसेट्स होते हैं, मोड्स नहीं कह सकते, प्रीसेट्स होते हैं, जैसे कि फ्रोजन फूड, चिकन, वेजिटेबल्स, डीफ्रॉस्ट, डिहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। कितना काम आएगा ये आपके ऊपर है। मुझे पर्सनली वेजिटेबल्स वाला मोड अच्छा लगा, फ्राइज वाला मोड अच्छा लगा, पिज़्ज़ा वाला मोड, ये सारे मोड जो है वो जल्दी जल्दी अपने हिसाब से फटाफट खाने को पका देते हैं और मुझे हमेशा रुकना नहीं पड़ता या फिर गेस वर्क नहीं करना पड़ता। बट मान लीजिए कि आपको मैन्युअली इनपुट देना है, जैसे टेम्परेचर और टाइम जो है वो मैन्युअली सेट करना है, तो उसके भी आपको अलग टच सेंसिटिव कंट्रोल्स दिख जाते हैं और बीच में आपको एक काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है जहां पर आप टेम्परेचर और टाइम दोनों प्रिसाइसली सेट कर सकते हो। टेम्परेचर का कंट्रोल जो है वो 5 डिग्री से आप बढ़ा सकते हो। 80 टू 200 डिग्रीज इसकी ऑपरेटिंग रेंज है, तो आई थिंक इट इज क्वाइट गुड। अब खाना परफेक्टली बनाने के लिए आपका टाइम जो है वो 1 मिनट के इंक्रीमेंट में आप ऊपर या नीचे कर सकते हो। मैं कहूंगा दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, कभी कभी आपको लग सकता है कि प्री हीट करना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बाय द वे, ये एयर फ्रायर जो है वो 1350 वाट का है। मार्केट में आपको 1500 वाट वाले एयर फ्रायर भी दिखेंगे, 1200 वाट वाले भी दिखेंगे। सो देर इज अ होल रेंज, बट 1350 भी काफी अच्छा हो सकता है। बट क्या कुकिंग टाइम 150 वाट की वजह से बहुत हैम्पर होता है? देखिए, सच बोलूँ तो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखाई देता है, बट ऐसे नहीं होगा कि ये डील ब्रेकर है। हाँ, ज़रूर 1500 वाट के कंपैरिजन में हो सकता है आपको 3 से 4 मिनट ज़्यादा पकाना पड़े इसमें, बट इट इज़, आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग डील। 3 से 4 मिनट का टाइमर ज़्यादा लगा लेना एंड योर वर्क विल बी डन। अब दोस्तों, एटलीस्ट मेरे एयर फ्रायर में उषा के इसमें थोड़ा प्ले है, जो इसकी टच कैपेसिटिव बटन है उसमें थोड़ा प्ले है। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट, क्या पता नहीं, मैंने इसको ठीक नहीं करा है क्योंकि एक थोड़ा हैप्टिक फीडबैक जैसा फील आता है। बहुत लोगों को मैटर नहीं करेगा, बॉदर भी कर सकता है। मुझे ठीक ही लगा, ऐसा कंप्लेन करने जैसा नहीं लगा। फिर चलते हैं इसके बास्केट में। अब इसकी बास्केट जो है ये नॉन स्टिक कोटिंग के साथ आती है, तो अच्छी बात यह है कि आप आराम से इसको साफ कर सकते हो। ऑब्वियसली ऑयली चीजें तो नहीं बनाओगे, बट थोड़े बहुत ऑयल जो होते हैं फूड में वो आ ही जाते हैं, तो क्लीन करना बहुत आसान होगा। अगर आप चाहे तो डिश वॉशर में भी डाल सकते हो, सो दैट इज ए प्लस पॉइंट। पीछे की तरफ आपको एक वेंट मिल जाता है। अब ये वेंट जो होता है वो हर एयर फ्रायर में होता है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एयर फ्रायर और वॉल जो होती है, किचन की वॉल, उसमें थोड़ी गैप होनी चाहिए, क्योंकि ये वेंट है, गर्म हवा फेंकते रहेगा और हो सकता है कि ओवर टाइम थोड़ा ब्राउनिश आपका पेंट हो जाए, क्योंकि ऑयलीनेस थोड़ा बहुत तो आना ही है। वैसा हो जाए जैसे हमारे एग्जॉस्ट फैन में होता है, या फिर अगर आपके वॉल में वुडन फिनिश है तो वहां पर भी हो सकता है कि थोड़ा ब्लैकनिंग जो है इफेक्ट आ सकता है। इसके लिए एक सेफ डिस्टेंस रखना बहुत मैंडेटरी होता है, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अब काफ़ी सारे एयर फ्रायर्स में पीछे की तरफ, जैसे फिलिप्स के एयर फ्रायर में पीछे की तरफ एक आपको स्पेसर जैसा मिल जाता है, विच डबल्स ऐप एज ए केबल मैनेजमेंट टूल। इसमें स्पेसर भी नहीं आता, केबल मैनेजमेंट भी नहीं है। तो अगर आपको कभी लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, स्टोरेज में डाल देंगे, या फिर हमें जो है वो प्लग्स क्लियर अप करने हैं, प्लग्स यानी जो हमारे एसी प्लग्स होते हैं वो क्लियर अप करने हैं ताकि दूसरे अप्लायंसेस लगा पाए, तो इन दैट केस आपकी वायर जो है वो वैसे ही आपको ही बांधनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ अलग से नहीं आता, तो ये चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी। बस अब कुकिंग पे जाते हैं। कुकिंग में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बनाई। वो चीज़ भरा समोसा, फ्रोज़न फूड ज़्यादा बनाए। तो जो हमारे फ्राइज़ आते हैं, फ्राइज़ बना लिए, वो फ्रोज़न समोसा बना लिया, हल्दीराम्स का फ्रोज़न समोसा आता है वो भी बना लिया। हमारे नगेट्स आते हैं, चीज़ नगेट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बना ली। पीछे जो लिखी होती हैं इंस्ट्रक्शंस, एयर फ्रायर के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी बार मिल जाते हैं, उसके हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अब मैंने जैसे बताया कि 1350 वाट है, फिलिप्स के वगैरह 1500 वाट के आते हैं।
तो वहाँ पर वो डिफरेंस जो है वो थोड़ा बहुत दिख जाता है। जहाँ पर मान लीजिए 17 मिनट उन्होंने कहा है कि 17 मिनट आपको 180 डिग्री पर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 की जगह हो सकता है आपको 20 या फिर 22 मिनट रखना पड़े। सो दैट इज़ द ओनली मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम विद दिस। अदरवाइज़ प्रॉब्लम एज़ सच कुछ भी नहीं है। अब इसका काउंटर आप ये भी कर सकते हो कि टेम्परेचर ज़्यादा रख के टाइमिंग सेम ही रख दिया। ये भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, बट दैट इज़ अप टू यू। अब इसके केबल में एक और प्लस पॉइंट है, लेंथ तो इसके प्लस पॉइंट नहीं है, बट जो प्लग है, प्लग का प्लस पॉइंट ये है कि वो बड़ा वाला प्लग नहीं है जो हम यूजुअली एसीज़ के लिए या फिर हेवी अप्लायंसेस के लिए यूज़ करते हैं। वो वाला नहीं है, नॉर्मल किसी भी प्लग में ये एयर फ्रायर चल जाएगा, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट मुझे लगता है। क्योंकि बाकी टाइम हम सोचते हैं कि यार ये कहाँ लगाएँगे, कैसे लगाएँगे, एक अडैप्टर लगाएँगे व्हिच इज़ अ बिट अनसेफ, जो मैंने किया ऑनेस्टली, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बस, तो आपने खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, जिनको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ पर थोड़ा फैंसीनेस भी दिखाई देता है, लोगों को आप इम्प्रेस भी कर सकते हो इससे, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हाँ, टाइमिंग जो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ाकर रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना अल्टीमेटली आपका अच्छे से पक ही जाएगा, उसमें मेरी कोई भी शिकायत नहीं कि खाना नहीं पका या फिर ऐसा कुछ। बस टाइमिंग बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, यू आर गुड टू गो। सो आप खरीद सकते हैं, इसमें ज़्यादातर फंक्शन भी आते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी भी ये काफ़ी अच्छे से मैं कहूँगा कि रिटेन कर लेता है। 4000 या 4200 के आसपास आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है इसका प्राइस, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो सेल में वगैरह आई थिंक यू विल गेट अ वेरी गुड डील ऑन इट। वैसे अगर आपको प्रोडक्ट चेकआउट करने हैं तो मैं नीचे अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोडक्ट टैगिंग भी कर दूंगा, सो इट इज़ ईजियर फॉर यू। तो अगर आप इस लिंक से जाते हो तो ओवरऑल चैनल का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। वैसे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।